हेलो एवरीवन, दिस इज़ फबीहा जमील और आज का हमारा जो लेक्चर है वो फॉर्म्स ऑफ टीचिंग के ऊपर बेस करता है। आज वाला लेक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि इसके बाद मैंने एक और वीडियो प्लान की है जिस पे आई विल बी टेलिंग यू पीपल कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है या फिर आपने अपना कंटेंट क्रिएट कैसे करना है फॉर योर क्वेश्चन, एज वेल एज़ कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। बेसिकली मैं वो आपको नोट्स के लिए ही समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब लेक्चर में बैठते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम सारी चीज़ें नोट कर लें जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो उसके बाद आप किस तरीके से अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने स्टैंड आउट करना है। योर ओरिजिनलिटी इज़ व्हाट मैटर्स। आपका जो अपना ओरिजिनल टेक्स्ट होता है वो आपको दूसरों से डिफरेंट करवाता है। आप जितना विकीपीडिया खोल लें, आप जितना गूगल पे चले जाएं, जो कुछ भी कर लें, आप जितना वहाँ से चीज़ें ले ले उठा लें, बट द थिंग इज़ कि आप किस तरीके से टैकल करते हैं, आप किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है वो आपको स्टैंड आउट करवाती है। तो इस लेक्चर के बाद स्पेसिफिकली मैं इसी लेक्चर में से कुछ वर्ड्स लूँगी, सेंटेंसेस लूँगी, और आपको नेक्स्ट इसकी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आपने किस तरीके से अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करना है। सो दैट्स ऑल। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की कौन सी फॉर्म्स है। वैसे तो टीचिंग की कहने के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है, बट आज हम सिर्फ 2 फॉर्म्स के ऊपर जो है पॉन्डर करेंगे। पहले मैंने आपको टीचिंग के प्रोसेस के बारे में बताया है, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैंने आपको टीचर के बारे में बताना है कि व्हाट टीचर वर्ड इज़। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, बल्कि मैं फॉर्म्स के बारे में ही पढ़ रही थी तो मुझे ये नज़र आ गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ग्रेजुएट करने के 2 साल बाद मुझे ये पता लगा है कि टीचर का क्या जो है वो डेरिवेशन होती है। टीचर का जो वर्ड है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम टीकन, या आप इसको टीजन भी कह सकते हैं। 2 इसकी प्रोनाउंसिएशंस थी, मैं आपको दोनों बता सकती हूँ। आप लोग भी ढूंढ सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। और ये ओल्ड इंग्लिश, जो हमारी मिड सेंचुरीज़ में जो इंग्लिश चलती थी ना, वो थोड़ी सी आज की इंग्लिश से डिफरेंट, जैसे दो शैल, दी शैल, इस किस्म की इंग्लिश होती थी। तो उस लैंग्वेज में इसको हम टीकन या टीजन कहते थे, एंड दैट मीन्स टू शो, यानी कि कुछ शो करना या कुछ पॉइंट आउट करना। ठीक है, टू शो समथिंग और टू पॉइंट आउट समथिंग। और अब हम इसके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये बस हल्का सा एक डेरिवेशन का पार्ट था, मैंने सोचा कि आप सबको ही बताया जाए। मैंने लेट कर दी, इट डज़ नॉट मीन कि आप सब भी देर करें इसमें। तो फॉर्म्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि टीचिंग की कितनी फॉर्म्स होती हैं। अब हमारे पास एक्टिव टीचिंग भी है, हमारे पास कोऑपरेटिव टीचिंग भी है, प्रोजेक्ट टीचिंग भी है हमारे पास, एंड कम्युनिकेटिव टीचिंग है। इसके अलावा देयर इज़ सो मच। टीचिंग की बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइप्स होती हैं। इसमें हम मेथड्स को भी करते हैं, जैसे कि हम लेक्चर मेथड है ना, लेक्चर मेथड इज़ अ टाइप ऑफ टीचिंग, तो वो हम टाइप्स में ले आते हैं। लेकिन बेसिकली इन सब की जो हम मदर फॉर्म्स के बारे में जब बात करते हैं ना, तो हमारी टीचिंग 2 फॉर्म्स में लाया करती है। इसमें सबसे पहली हमारे पास है फॉर्मल टीचिंग, और दूसरी हमारे पास है इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग मीन्स क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी वो इंस्ट्रक्शन आपका होता है जो कि क्लासरूम बेस्ड होता है। ठीक है, इन दोनों में बेसिकली फ़र्क ये है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करवाना चाहती हूँ कि हम अक्सर समझते हैं कि जो इंग्लिश है, जो साइंस है, और इसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे फॉर्मल टीचिंग में आते हैं, और जो घर की बातें हो गई, कुकिंग हो गई, ऐसे ज़माने की बातें हो गई, बाइक चलाना हो गया, ये सारे इनफॉर्मल टीचिंग है। नहीं, हम ये गलत चीज़ है। ठीक है, हमने इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को नहीं अंडरस्टैंड करना। इन दोनों में बेसिकली फ़र्क यही होता है कि ये प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और क्लासरूम बेस्ड होती है, और ये प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। ये आपको ऐसे ही पता चल जाती है, यानी कि आप उस मतलब कि आप क्लासरूम में नहीं बैठे, यू आर विद समवन, मे बी यू आर विद योर पेरेंट्स, या आप अपने पीयर्स के साथ होते हैं, तो आपको इस पोर्शन के बारे में पता चल जाता है। बट इट कैन ऑल्सो हैव साइंस, इट कैन ऑल्सो हैव जेंडर स्टडीज़, इट कैन हैव कुकिंग, मे बी वो सारी चीज़ें भी होती हैं। और इसके अलावा आपकी जो साइंटिफिक बातें होगी, मैथमेटिक्स होगी, मे बी कभी कोई बिठा के आपको परसेंटेज निकालने की ट्रिक समझा देता है, लेकिन वो आप क्लासरूम में नहीं कर रहे। सो इट मीन्स कि वो इनफॉर्मल टीचिंग करवा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स का फ़र्क नहीं है, यहाँ पे इसकी प्लानिंग, स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकली जो क्लासरूम का माहौल है, जिसको हम क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसका यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर आप देखिए कि यहाँ पे हम जब समझते हैं द राइट्स ऑफ वुमेन, कोई हमें बता रहा है, आप अपनी वालदा के साथ बैठें, तो हम जब राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में समझते हैं या कुछ, तो चलें वो उस वक्त हमें हमारी वालदा सिखा रही है, वो हमारी इनफॉर्मल टीचिंग हो रही है। यहाँ पे जब हम वो पढ़ते हैं, वही चीज़ जेंडर स्टडीज़ बन जाती है, उसमें भी हम राइट्स ऑफ वुमेन पढ़ते हैं। तो दोनों में चीज़ हम सेम ही सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट इन द क्लासरूम और यहाँ पे वी आर इन द क्लासरूम। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला तो ये है कि ये क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यानी कि आपको ये क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है विच इज़ फैसिलिटेटेड, जो हमें कौन पढ़ाता है, कौन फैसिलिटेट करता है, प्रोफेशनल्स फैसिलिटेट करवाते हैं। अब हमें यहाँ पे
मतलब कि ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना है। यहाँ पे प्रोफेशनल्स का ये मतलब नहीं है कि जस्ट टीचर्स आके हमें पढ़ाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। नो, इट हैज़ अ टीम बिहाइंड इट। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले करिकुलम मेकर्स बैठते हैं जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है, मे बी 2, वी हैव सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन देयर, और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लॉ के हिसाब से इसको देखते हैं कि इज़ देयर समथिंग एथिकली रॉन्ग और नॉट। फिर हमारे पास इवन ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको रिव्यू करते हैं कि क्या इस सब्जेक्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे इस्लामिक स्टैंडर्ड्स को जो है गलत तरीके से रिवोक कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो उन प्रोफेशनल से वो चीज़ आती है। फिर उसके बाद ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ तक, आपके स्कूल्स तक, आपके क्लासरूम्स तक आते हैं। वहाँ पे आपके जो स्टेक होल्डर्स हो गए, आपके वाइस चांसलर्स, आपके प्रिंसिपल्स हो गए, वो इस चीज़ को रिव्यू करते हैं। उसके बाद ये चीज़ आपके डिपार्टमेंट में आती है। डिपार्टमेंट के बाद आपके टीचर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाते हैं। तो फॉर्मल टीचिंग में देयर इज़ अ टीम बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है। आपके पास ये फैसिलिटेट कौन करवाता है? प्रोफेशनल्स करवाते हैं। इट इज़ गिवन विद अ करिकुलम, यानी कि इट इज़ गिवन विद अ करिकुलम, यानी कि इसका एक प्रॉपर प्लान डॉक्यूमेंटेड करिकुलम बनता है। करिकुलम के बगैर ये आपको नहीं समझाया जाता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ बंच ऑफ नोट्स जो आपको दिए जाएँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है? हैज़ क्लास आवर्स, यानी कि इसके स्पेसिफिक टाइम होता है कि आपने स्पेसिफिक एकेडमिक कैलेंडर्स बनते हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए एंड इवन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और क्रेडिट आवर्स आपके होते हैं कि हमने इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, और इस तरीके से इसकी सारी प्लानिंग चलती है। तो यू ऑल्सो हैव क्लास आवर्स इन दैट, यू हैव एकेडमिक कैलेंडर्स फॉर दैट, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये फर्दर स्टैंडर्ड्स पे बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे ये मतलब है कि हमारे पास जब टीचर्स टीचिंग करवाती है तो उनके नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर उनका ऑप्टिमम लेवल ये होता है कि उनको उन स्टैंडर्ड्स पे उतरना होता है, ठीक है। उसके कोई 10 स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंशाल्लाह किसी दिन उसको भी करेंगे। तो टीचर्स के लिए भी वो स्टैंडर्डाइज टीचिंग होती है और स्टूडेंट्स के लिए भी वो स्टैंडर्डाइज लर्निंग होती है। सो इट इज़ अ होल सेट ऑफ समथिंग वेरी प्रोफेशनल एंड दैट इज़ नोन एज योर फॉर्मल टीचिंग। अब हम इनफॉर्मल टीचिंग की तरफ आते हैं। जो आपने यहाँ पे पढ़ा है ना, उसको आप यहाँ पे उलट कर दें, ठीक है। जो आपने टीचिंग में पढ़ा है वो आप यहाँ पे इसको रिवर्स कर दें, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग हो जाती है। जैसे कि हमारे पास वहाँ पे क्लासरूम था, यहाँ पे नो क्लासरूम है। वहाँ पे हमारे पास क्या था कि इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोफेशनल्स। और अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नो लाइसेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, डज़ नॉट रिक्वायर लाइसेंसिंग। यहाँ लाइसेंसिंग का यही मतलब है कि उसके आपको जो पढ़ा रहा है उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए किसी प्रोफेशनल जो है आपके पास डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी देयर एंड टीच समवन, ठीक है। कोई भी पढ़ा सकता है, कोई पीयर हो गया आपका, कोई क्लास फेलो हो गया, कोई स्टूडेंट हो गया, इवन योर पेरेंट्स। तो इसमें लाइसेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है एंड डज़ नॉट हैव स्पेसिफिक करिकुलम, और इसका कोई स्पेसिफिक करिकुलम नहीं होता। यू कैन लर्न थिंग्स रैंडमली, या फिर क्रेडिट आवर्स, इसके कोई क्रेडिट आवर्स भी नहीं होते। तो ये इनफॉर्मल टीचिंग और फॉर्मल का वो है। आपने फॉर्मल की डेफिनेशन सीख ली, अब आप इसको उलट कर दें तो इनफॉर्मल टीचिंग बन जाती है, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इसकी डेफिनेशंस की हद तक हमने बात की। अब मैं इसके 1 या 2 कंपैरिजंस आपको बताऊंगी और इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो मैं इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल टेल यू पीपल इन दैट वीडियो। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है कि ये प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होती है और ये अनप्लान्ड होती है। कोई भी पढ़ा सकता है, कभी भी पढ़ा सकता है और कहीं भी पढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपको क्लासरूम में ही पढ़ाया जाएगा, प्रोफेशनल्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और इनका स्पेसिफिक टाइम होता है। इट्स नॉट लाइक कि हर वक्त आपको क्लास में बैठना पड़ता है। इट हैज़ द स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट जो पॉइंट आता है दैट इज़ कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इसमें लाजमी है, ज़रूरी बात है। अगर इंटरेक्शन आपका नहीं होता तो फिर इट मीन्स कि आप फॉर्मल टीचिंग नहीं कर रहे। द पर्सन शुड बी अ टीचर एंड द अदर वन हु इज़ द लिसनर शुड बी अ स्टूडेंट। दैट इज़ द इंटरेक्शन वी आर सपोज टू गेट इन टू द फॉर्मल टीचिंग। और यहाँ पे इट कुड बी टीचर स्टूडेंट एज वेल। अगर टीचर क्लासरूम से बाहर बच्चे को बिठा के कुछ पढ़ा रही है, मे बी इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर रही है, तो दैट इज़ इनफॉर्मल टीचिंग। अब ऐसा होता है कभी बच्चों को नीड होती है तो टीचर्स उनको सेकंड टाइम 0 पीरियड्स में भी बुलाती हैं, या इसके अलावा घर में कभी उनको इंटरवेंशंस देती हैं। तो ये टीचर स्टूडेंट भी हो सकता है, ये मदर फादर भी आपको दे सकते हैं, ये आपको जो है आपके रिलेटिव्स भी दे सकते हैं, ये कोई प्रोफेशनल भी आपको पढ़ा सकता है, या ये कोई फ्रेंड जिसको हम एजुकेशन की लैंग्वेज में पीयर भी कहते हैं, तो ये वो भी आपको पढ़ा सकता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बतानी है विच इज़ कि आप ये डेफिनेशन देख लें, ये वाली डेफिनेशन, और जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें मैंने आपको इसी से, ये आई थिंक यहाँ पे 8 लाइंस हैं, अगर आप इसको प्रॉपर लिख लेना आगे तक तो ये 2-3 लाइंस बन जाती हैं।
तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी से आपको अराउंड 16-17 लाइंस बना के दिखाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से एक छोटी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप पूरा का पूरा अपना कंटेंट आप जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना आपको अपनी डिग्री में मास्टरी रहेगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आई होप यू पीपल enjoyed and liked the video. If you did, it would not be rude to share it, so please do share it, because this is a time when educational content needs to get promoted. Thank you so much.